इस परंपरा को आरंभ किया और इस परंपरा के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम काम खड़ा कर दिया। मैं एक बहुत छोटा सा बालक था, 12 साल का, और मेरी स्कॉलरशिप, मेरिट में स्कॉलरशिप आई पूरे प्रांत में प्रथम आने के कारण। 8वीं क्लास की स्कॉलरशिप, पर उस ज़माने में 200 रुपये मिले मुझे। 200 रुपये हर महीने मिलेंगे आपको। मेरे पास नोट आया, मैंने पिताजी को बताया। पिताजी ने कहा बेटा गुरुजी को भेज दो। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी को भेज दो मतलब हमारी हर चीज़ तो गुरुजी की है, उन्हीं की कृपा से हम पढ़ पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम कुछ बन पाए। तो हमने जब पैसे भेजे 200 रुपये पूरे गुरुदेव को भेज दिए, तो गुरुदेव ने कहा भाई हमको इतना नहीं चाहिए। मैंने ऐसा गुरु आज तक नहीं देखा जो मना कर दे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमको 6 रुपया चाहिए, एक दिन की इनकम, बस एक दिन की इनकम 6 रुपये। बाकी 194 रुपये 194 रुपीज़ लौटा दिए उन्होंने वहाँ से मनी ऑर्डर से, और ये कहा कि इसका उपयोग तुम अपने पढ़ाई में करो, आगे के लिए तुम अपने जीवन को निभा। ऐसा गुरु आपने देखा है कभी? आपको मालूम है ऐसा गुरु है कोई? हमारे गुरुदेव ने ये बीज मेरे दिमाग में 12 साल की उम्र में बो दिया कि जो देता है वही सबसे बड़ा महान होता है, देने वाले को मिलता है। शतहस्तम समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो और लाखों हाथों से समेटो। आपके पास ही आएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। पर देने की परंपरा जब समाप्त हो जाएगी तो समाप्त हो जाएगा, यज्ञ समाप्त हो जाएगा। इसलिए यज्ञ का जो दार्शनिक अर्थ है सबसे पहला वो है दान। तो मित्रों यज्ञ का मतलब है दान, पहला अर्थ। दूसरा है देव पूजन, देवताओं का पूजन। देवता कहाँ है? अरे देवता आपके अंदर बैठे हैं। बृहस्पति आपके अंदर, सरस्वती आपके अंदर, वाणी का देवता आपके अंदर, हर चीज का देवता आपके अंदर। आपको पूजा करनी है तो अपने आत्मशक्ति की, अपने आत्म मनोबल की, अपने संकल्प शक्ति की, वैचारिक शक्ति की, ये आपके अंदर है अगर, और इसको आप अगर अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो आप आत्म पूजन, अपने व्यक्तित्व का पूजन, व्यक्तित्व की वृत्तियों का पूजन, व्यक्तित्व का परिष्कार, अपनी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से चालू करिए। ये है देव पूजन। देव पूजन को लोगों ने गलत समझ लिया। देव पूजन का मतलब समझ लिया कि वो शिव जी की मूर्ति सामने है, शिव जी के उनको, या फिर कोई देवी देवता हो उनको। सारी दुनिया में भ्रम फैला हुआ है, सारी दुनिया में भ्रम फैला हुआ है। देव पूजन का मतलब होता है देवताओं का पूजन। नहीं भाई, करो, आप वहाँ जाके करो, जो कुछ करना है करो, पर सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो। सबसे पहली जरूरत है आत्म परिष्कार, अपने आप का परिष्कार, अपनी शुद्धि, आत्मशुद्धि। अगर आपने अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत कर लिया तो आपको कहीं जरूरत नहीं। अगर आपने यज्ञ करना सीख लिया तो आपको अस्पताल